हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद कविता। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास द हिंदू के एक आर्टिकल के साथ है। और ये आर्टिकल है 26 फरवरी 2024 का। एंड आर्टिकल हेडिंग इज एल्डरली टी एंड कपल रन ऑन रेलवे ट्रैक्स टू अवॉइड एक्सीडेंट। एल्डरली मतलब बुजुर्ग, टी एंड कपल मतलब तमिलनाडु का एक जोड़ा। तो एक जो बुजुर्ग जोड़ा है तमिलनाडु का, वो क्या करता है, रन ऑन रेलवे ट्रैक, वो दौड़ता है रेलवे ट्रैक पर, रेल की पटरी पर। किस लिए? टू अवॉइड, टालने के लिए एक्सीडेंट को। तो एक जो कपल है तमिलनाडु का, वो रेलवे ट्रैक पर दौड़ता है टालने के लिए एक्सीडेंट। अब यहाँ पर जो ये एल्डरली टी एंड कपल है, ये क्या है, ये करता है, ये सब्जेक्ट है, इसने काम किया है दौड़ना का, ये दौड़ता है। तो इसकी वर्ब है और ये क्या है, V1 है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। अब ये जो क्या है, एल्डरली टी एंड कपल, ये जो सब्जेक्ट है ये क्या है, प्लूरल है, इसलिए इसकी जो वर्ब है वो भी प्लूरल आई है। इसकी जो रन की फर्स्ट फॉर्म रन, सेकेंड रैन होती है, थर्ड फॉर्म रन। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच देखते हैं। अब ये जो कपल क्या है, ये यहाँ पर नाउन है, ठीक है, और इसको मॉडिफाई कर रहा है, इसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। वो जो कपल जोड़ा कैसा है, एल्डरली है, बुजुर्ग है और तमिलनाडु का है। तो ये क्या है, ये एडजेक्टिव है। और ये जो पूरा क्या बना रहा है, एक नाउन फ्रेज बना रहा है। और नाउन फ्रेज क्या होता है, उसमें एक नाउन होती है और उसके पहले उसको मॉडिफाई करने के लिए कुछ एडजेक्टिव लगाए जाते हैं, लाइक अ ब्यूटीफुल गर्ल। अब ये गर्ल तो यहाँ पर नाउन है और अ जो ब्यूटीफुल है, ये क्या है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो ब्यूटीफुल गर्ल, ये पूरा क्या हुआ, ये नाउन फ्रेज हुआ। और ये यहाँ पर जो एल्डरली टी एन कपल, ये सब्जेक्ट है, तो इसकी वर्ब यहाँ पर रन हो गई। ऑन यहाँ प्रेपोजिशन है और इसका ऑब्जेक्ट है रेलवे ट्रैक्स। ट्रैक्स यहाँ पर नाउन है और कौन सा ट्रैक है, ये रेलवे का है, तो रेल यहाँ पर एडजेक्टिव है। टू अवॉइड, ये टू प्लस इन्फिनिटिव है और यहाँ पर क्या शो कर रहा है, मकसद शो कर रहा है। और इसका ऑब्जेक्ट क्या है, एक्सीडेंट। एक्सीडेंट यहाँ क्या है, नाउन है। आज का जो आर्टिकल बेस्ड है वो एक तमिलनाडु के एल्डरली कपल का है और इन्होंने एक ट्रेन को आधी रात में रोका ताकि एक्सीडेंट ना हो पाए। चलिए इसके बारे में और डिटेल में पढ़ते हैं। Displaying extraordinary grit, an elderly couple ran for a few meters on the railway track near Bhagwatipuram station to stop an approaching train. Minutes after, a truck fell on the track between Bhagwatipuram and Arya, Aryankavu in early hours of Sunday. डिस्प्लेइंग एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ग्रिट, दर्शाते हुए, ये दिखाते हुए एक असाधारण साहस, ग्रिट मतलब साहस। एन एल्डरली कपल, एक जो बुजुर्ग दंपति हैं, वो दौड़े फॉर अ फ्यू मीटर्स, कुछ मीटर्स तक। कहाँ पर, रेलवे ट्रैक पर। और ये रेलवे ट्रैक कहाँ है, भगवतीपुरम स्टेशन पर। और ये क्यों दौड़े थे, टू स्टॉप, रोकने के लिए एक आती हुई ट्रेन, अप्रोचिंग ट्रेन को। मिनट्स आफ्टर, कुछ देर बाद, किसके, एक ट्रक फेल, एक जो ट्रक गिर गया था, कहाँ पर, ट्रैक पर, रेलवे की पटरी पर। और ये किसके बीच गिरा था, भगवतीपुरम और आर्यंकुव के बीच में। कब गिरा था, अर्ली आवर, सुबह सुबह संडे को। अब इस सेंटेंस में हमारा जो कर्ता मतलब सब्जेक्ट कौन है, एक एल्डरली कपल है, एक बुजुर्ग दंपति है। उसने क्या काम किया है, वो दौड़ा, रैन, इसकी वर्ब है और ये V2 है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। अब यहाँ पर जो दूसरा सब्जेक्ट क्या है, अ ट्रक है। अब इसने क्या काम किया, ये गिर गया, फेल इसकी वर्ब है, ये V2 है। पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस की फर्स्ट फॉर्म होती है फॉल, सेकेंड फेल, थर्ड फॉर्म फॉलन।
अब पार्ट्स ऑफ स्पीच देखते हैं। डिस्प्लेइंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रिट। डिस्प्लेइंग यहाँ पर क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, और ये हमेशा अपने बाद एक ऑब्जेक्ट लेता है। तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रिट ये यहाँ पर डिस्प्लेइंग जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है उसका ऑब्जेक्ट है। और ये जो पूरा क्या है, ये पूरा है एक प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज, और इसका सेंस क्या आ रहा है, दिखाते हुए एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साहस। अब इसको और अच्छे से समझते हैं। लाइक और यहाँ पर दो काम एक साथ हो रहे हैं, वो दिखाते हुए साहस, वो भागे। लाइक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। वियरिंग हिज शर्ट he entered the room। यहाँ पर दो काम कर रहे हैं, मतलब वो शर्ट पहनते हुए एंटर करता है रूम में। यहाँ पर भी वो साहस दिखाते हुए भागे। अब ये जो एल्डरली कपल है, ये हमारा यहाँ पर एक नाउन फ्रेज है। यहाँ पर जो नाउन है वो है कपल, और उसको मॉडिफाई क्या कर रहा है, एडजेक्टिव। तो ये क्या है, एक नाउन फ्रेज है। रेन इनकी वर्ब है, और फॉर यहाँ पर क्या है, प्रेपोजिशन है, और इसका ऑब्जेक्ट क्या है, अ फ्यू मीटर्स। मीटर्स क्या है, यहाँ पर नाउन है, और इसको मॉडिफाई क्या कर रहा है, अ फ्यू। तो ये अ फ्यू यहाँ एडजेक्टिव है। ऑन प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है द रेलवे ट्रैक। ट्रैक यहाँ पर नाउन है, और रेलवे को मॉडिफाई कर रहा है कि वो जो ट्रैक है वो कैसा है, रेलवे का है। तो रेलवे यहाँ पर एडजेक्टिव है। नियर अगेन प्रेपोजिशन है, और इसका ऑब्जेक्ट है भगवतीपुरम स्टेशन। स्टेशन यहाँ पर नाउन है, और स्टेशन को मॉडिफाई कर रहा है भगवतीपुरम, तो ये एडजेक्टिव है। टू स्टॉप यहाँ पर टू इन्फिनिटिव है, और इसका काम यहाँ पर है मकसद शो करना। और इसका ऑब्जेक्ट क्या है, एन अप्रोचिंग ट्रेन। ट्रेन यहाँ पर नाउन है, और ये जो अप्रोचिंग क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, और क्या काम कर रहा है यहाँ पर, एडजेक्टिव का। ये जो ट्रेन कैसी है, वो आती हुई ट्रेन है, उसको मॉडिफाई कर रहा है ट्रेन को। मिनट्स आफ्टर ये एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है, और अ ट्रैक यहाँ पर हमारा नाउन है और काम कर रहा है सब्जेक्ट का, और फेल इसकी वर्ब है। ऑन प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है द ट्रैक। प्रेपोजिशन है, और इसका ऑब्जेक्ट है भगवतीपुरम एंड आर्यन कुवु। इन प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट द अर्ली आवर्स। ऑफ प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट संडे। The couple, Sanmugai and Kurunthamal, were woken by the sound of the truck falling on the track after hitting a barrier on the Ghat road. After it fell from a height of 18 feet around 12:50 a.m., the couple rushed to the spot with a torchlight. On seeing its mangled remains obstructing the track, they realized that a train was fast approaching. द कपल दंपति, और उनका नाम दिया है। अब ये उठ गए थे किससे, साउंड से, आवाज से, किसकी, जो ट्रक के गिरने की, कहाँ पर, ट्रैक पर। और ये ट्रक कैसे गिरा था, आफ्टर हिटिंग, मतलब टकराकर एक जो बैरियर है, बाउंड्री है, कहाँ पर है वो, घाट पर। तो घाट पर एक बाउंड्री, एक बैरियर से टकराने के बाद वो जो ट्रक था वो गिर गया था रेलवे ट्रैक पर, और जो कपल था वो उठ गया था इसकी आवाज से। आफ्टर इट फेल, मतलब ये जो ट्रक के गिरने के बाद एक हाइट, उस कितनी दूरी से, 18 फीट की दूरी से, कब, 12:50 AM को। द कपल रस्ट, और जो दंपति है वो पहुंचा कहाँ पर, घटना स्थल पर, किसके साथ, एक टॉर्च लाइट के साथ। ऑन सीइंग इट्स मैंगल्ड रिमेन्स, देखकर क्या, उसके शत विषित अवशेष, मतलब जो ट्रक है पूरी तरीके से नष्ट हो चुका था। और
वो ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा था किसको, मतलब बीच में बाधा बना हुआ था ट्रैक की। और उन्होंने क्या रियलाइज, उनको एहसास हुआ कि एक जो ट्रेन है वो आ रही है तेजी से। अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देखते हैं। द कपल के बाद एक कॉमा लगा है और उनका नाम दिया है, तो ये कपल के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। यहाँ पर द कपल ये भी नाउन है और ये जो इनके नाम दिए गए हैं ये भी नाउन है। तो ये जो नाम दिए गए हैं ये क्या है, केस इन अपोजिशन, कपल के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं और ये काम कर रहे हैं एडजेक्टिव का। ये यहाँ पर हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। और वर्ब वोकन ये इसकी वर्ब है और ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव का सेंटेंस है। यहाँ पर कपल ने कुछ नहीं किया है, इनको उठाया गया है या ये उठे थे किससे, जो साउंड थी उसके द्वारा, गिरने की, ट्रक के गिरने की जो साउंड थी उसके द्वारा ये उठे थे। तो यहाँ पर वर्ड क्या है, बी फैमिली की वर्ब है और वोकन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। और पैसिव वॉइस का रूल होता है, जब भी बी फैमिली के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है तो वो सेंटेंस जनरली होता है पैसिव वॉइस का सेंटेंस। अब ये जो वोकन वर्ब है ये क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है वेक, सेकंड वोक, थर्ड फॉर्म वोकन। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है द कपल। अब इसने काम किया है पूछने का, तो रस्ट इसकी वर्ब है, वी टू पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। अब यहाँ पर दे ये सब्जेक्ट है, रियलाइज्ड इसकी वर्ब है, वी टू पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। दैट यहाँ पर कंजक्शन है, ये किस क्लॉज को जोड़ रही है, दे रियलाइज्ड और अ ट्रेन वॉज फास्ट अप्रोचिंग। अ ट्रेन यहाँ पर सब्जेक्ट है, वॉज अप्रोचिंग इसकी वर्ब है और फास्ट यहाँ पर एडवर्ब का काम कर रही है। द कपल, अब पार्ट्स ऑफ स्पीच देखते हैं। द कपल हमारा ये यहाँ पर सब्जेक्ट हुआ और कॉमा लगा के एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ये जो नाम दिए गए हैं ये, तो ये क्या है, यहाँ पर केस इन अपोजिशन है। और ये पूरा का पूरा क्या बना रहा है, एक नाउन फ्रेज बना रहा है। वर्ब वोकन अप ये इनकी वर्ब है और बाय प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है द साउंड। ऑफ प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट द ट्रक फॉलिंग। फॉलिंग यहाँ पर नाउन है और द ट्रक ये क्या है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ऑन प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है द ट्रैक। आफ्टर ये प्रेपोजिशन है और इसका ऑब्जेक्ट है हिटिंग अ बैरियर। बैरियर यहाँ पर नाउन है और जो हिटिंग है वो क्या है, वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ऑन प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है द घाट, रोड। रोड यहाँ नाउन है और रोड कैसा है, घाट का है, तो ये यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है। आफ्टर ये यहाँ पर प्रेपोजिशन है और इसका ऑब्जेक्ट है इट। और जो इट है इसकी वर्ब है फेल। फ्रॉम प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट अ हाइट। ऑफ प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट 18 फीट। फीट यहाँ पर नाउन है और ये जो 18 है, फीट कितने फीट है उसको मॉडिफाई कर रहा है, तो ये एडजेक्टिव है। अराउंड प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है 12:50 AM। द कपल ये सब्जेक्ट है, ये नाउन है और काम कर रहा है सब्जेक्ट का, और रस्ट इसकी वर्ब है। टू ये प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है द स्पॉट। विथ प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है टॉर्च लाइट। ऑन सीइंग, ऑन यहाँ पर प्रेपोजिशन है और इसका ऑब्जेक्ट है सीइंग, और ये यहाँ पर क्या काम कर रहा है, जेरेंड का। जेरेंड क्या होता है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है और वो काम करती है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनने का। और ये किसका ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट बनती है, या तो वर्ब का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनती है या फिर प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनती है। तो यहाँ पर ये जो ऑन प्रेपोजिशन है उसका ऑब्जेक्ट बन के आई है ये जो वर्ब है सीइंग। इट्स यहाँ पर प्रोनाउन है और मैंगल्ड रिमेन्स, रिमेन्स यहाँ पर नाउन है और रिमेन्स ये जो अवशेष हैं उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। मैंगल्ड है, ये क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है और मॉडिफाई किसको कर रही है, रिमेन्स मतलब अवशेष को। इसको और समझते हैं, लाइक ब्रोकन चेयर।
cooked food, या कहेंगे sad boy। यहाँ पर चेयर फूड बॉय, ये क्या है, ये नाउन है और इसको मॉडिफाई क्या कर रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म ब्रोकन, और फूड को मॉडिफाई क्या कर रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म कुक्ड। और ये जो बॉय ये नाउन है और ये सैड क्या है, ये एडजेक्टिव है। तो बॉय की विशेषता बता रहा है कि वो कैसा है, सैड है। उसी तरीके से जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है वो भी काम करती है एडजेक्टिव का, वो मॉडिफाई करती है नाउन को, और इसे पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं। ऑब्स्ट्रक्टिंग ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म है और काम कर रही है प्रेजेंट पार्टिसिपल का। विशेषता बता रही है ट्रैक की। ट्रैक यहाँ पर नाउन है और इसको मॉडिफाई कर रहा है वर्ब की आईएनजी फॉर्म पास्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में। दे ये प्रोनाउन है और इनकी वर्ब है रियलाइज। दैट ये कंजक्शन है। अ ट्रेन ये यहाँ पर नाउन है और काम कर रहा है सब्जेक्ट का। वॉज अप्रोचिंग इसकी वर्ब है और फास्ट यहाँ पर एडवर्ब है। वो ट्रेन कैसे अप्रोच कर रही थी, पहुंच रही थी, उसके बारे में बता रहा है। They ran as much as they could in the dead of the night, and after covering a few feet, the woman switched on the torchlight and waved it at the loco pilot, a railway officer said. They ran, वो दौड़े, as much as they could, जितना वो दौड़ सकते थे, in the dead of night, मतलब रात की अंधेरे में या सुनसान रात में, and और क्या, after कवरिंग अ फ्यू फीट, मतलब कुछ फीट दौड़ने के बाद जो वुमन है उसने स्विच्ड ऑन कर दिया, चालू कर दिया टॉर्च लाइट को और वेव्ड इट, और उसको हिलाया एट द लोको पायलट, जो लोको पायलट है उसके सामने। ऐसा किसने कहा है, एक रेलवे ऑफिसर ने कहा। अब ये जो सेंटेंस है ये डायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस है। कैसे समझा हमने कि डायरेक्ट नरेशन का है, क्योंकि ये जो रेलवे ऑफिसर ने कहा था उसके जो एग्जैक्ट वर्ड यूज करके यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा लगा के बताया गया है। अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देखते हैं। तो दे यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है, इन्होंने काम किया दौड़ने का। रैन इनकी वर्ब है, वी टू पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। अब ये जो दे है ये सब्जेक्ट है और कुड इसकी वर्ब है, और ये जो कुड यहाँ पर क्या है, मॉडल वर्ब है। और यहाँ पर क्या बता रही है, ये पास्ट की एबिलिटी बता रही है। द वुमन ये सब्जेक्ट और स्विच्ड ऑन इसकी वर्ब है, वी टू पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। और जो द वुमन है उसकी जो सेकंड वर्ब है वेव्ड, और ये V2 है पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। अ रेलवे ऑफिसर ये सब्जेक्ट सेड इसकी वो V2 पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। अब ये जो डायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस है इसको हम कन्वर्ट करेंगे इनडायरेक्ट में। अब ये रेलवे ऑफिसर सेड ये क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है और ये किस में है, पास्ट इंडेफिनिट में। तो यहाँ पर जो दैट के बाद जो क्लॉज आएगा उसका जो टेंस है उसके पास्ट टेंस में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। चलिए इसको देखेंगे आगे कैसे करेंगे। तो हम यहाँ लिख देते हैं अ रेलवे ऑफिसर सैड, अब आएगी कंजक्शन दैट, ठीक है। अब इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा और ये जो दे किस में हो जाएगा, स्मॉल लेटर में। अब ये जो रेन क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, मतलब ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का है। तो अब जब ये पास्ट इंडेफिनिट में है तो ये किस में हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा हैड रन। एज मच एज दे कुड यहाँ पर ऑलरेडी पास्ट टेंस में है, कैन का जो मॉडल वर्ब है पास्ट टेंस में है तो इसको ऐसे ही रहने देंगे। In the dead of the night and after covering a few feet, the woman, अब ये वर्ब किस में है, V2 में है, तो इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, इसको करेंगे पास्ट परफेक्ट में। तो यहाँ पर आ जाएगा had switched on the torchlight and had waved
इट एट द लोको पायलट, अभी इन्वर्टेड कॉमा हट गया, हो गया फुल स्टॉप। तो इनडायरेक्ट नरेशन में सेंटेंस हुआ अ रेलवे ऑफिसर सेड दैट दे had run as much as they could in the dead of the night, and after covering a few feet, the woman had switched on the torchlight and had waved it to the loco pilot. Then full stop. The loco pilot brought the train to a halt around 1:15 a.m. जो लोको पायलट है उसने ट्रेन को रोक दिया सुबह के 1:15 पर। यहाँ पर जो लोको पायलट ये हमारा सब्जेक्ट, ब्रॉट इसकी वर्ब है, वी टू पास्ट इंडेफिनिट का। सेंटेंस की फर्स्ट फॉर्म होती है ब्रिंग, सेकंड ब्रॉट, थर्ड फॉर्म ब्रॉट। The train moves at a speed of only 30 km per hour on the Ghat section. As precautionary measure, the couple's alert helped the crew stop at a safe distance from the accident spot. A senior official, रेलवे ऑफिशियल सेड, अगेन ये जो सेंटेंस है किसका है, डायरेक्ट नरेशन का है। यहाँ पर जो सीनियर रेलवे ऑफिशियल ने कहा था उसको इन्वर्टेड कॉमा लगा के बताया गया। उन्होंने क्या कहा है, द ट्रेन मूव्स, जो ट्रेन दौड़ती है कितने स्पीड पर, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर। कहाँ पर, जो घाट का सेक्शन है, एरिया है या क्षेत्र है उसमें। एज अ प्रिकॉशनरी मेजर मतलब एहतियात के तौर पर। द कपल्स अलर्ट, जो कपल की जो चेतावनी थी उसने मदद की जो मेंबर्स थे ड्राइवर सीट के उनको रोकने में। एक सुरक्षित दूरी जो एक्सीडेंट के जो स्पॉट थे उससे, ऐसा एक सीनियर ऑफिशियल ने कहा। द ट्रेन, यहाँ पर ये सब्जेक्ट ये करती है काम मूव करने का, तो मूव इसकी वर्ब है, ये V1 है। और इसकी फर्स्ट फॉर्म मूव, सेकंड मूव्ड, थर्ड फॉर्म मूव्ड। द कपल्स अलर्ट ये सब्जेक्ट है, हेल्प इसकी वर्ब है, V2 पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। अ सीनियर रेलवे ऑफिशियल ये सब्जेक्ट, सेड इसकी वो, V2 पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। अब ये सेंटेंस है, ये डायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस है। यहाँ पर जो रेलवे सीनियर ऑफिशियल ने कहा है उनके एक्सेक्ट वर्ड यूज करके इन्वर्टेड कॉमा लगा के बताया है। अब आपको इसको कोशिश करना है बनाने में इनडायरेक्ट नरेशन में। की हिंट मैं दे देती हूँ, आपको करना कुछ नहीं है। अब ये जो ट्रेन है ये ऑलरेडी थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो यहाँ पर जो थर्ड पर्सन रहता है वो थर्ड पर्सन ही रहेगा, उसका जो प्रोनाउन है वो चेंज नहीं होगा। अब ये जो मूव्स वर्ब है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, इसको आपको कन्वर्ट करना है पास्ट इंडेफिनिट में। अब ये जो कपल अलर्ट ये तो सब्जेक्ट हो गया, हेल्प्ड ये V2 है, तो इसको आपको कन्वर्ट करना है पास्ट परफेक्ट में। और ये जो रेलवे और सीनियर रेलवे ऑफिशियल रिपोर्टिंग वर्ब है ये आगे आ जाएगी, इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा, और जो रिपोर्टिंग वर्ब है और जो रिपोर्टिंग क्लॉज है उसको आपको दैट लगाकर, ये जो दैट कंजक्शन लगाकर ज्वाइन करना है। The truck was removed using earth movers and the track was cleared for traffic. Around 6 a.m., the Chennai Egmore Kollam Express was delayed for more than 2 hours owing to the accident. The truck was removed. जो ट्रक है उसको हटाया गया, कैसे, बुलडोज़र की सहायता लेके। और जो ट्रैक है, रेलवे ट्रैक है, उसको क्लियर साफ किया गया यातायात के लिए सुबह 6 बजे के करीब। और जो चेन्नई एग्मोर कोलम एक्सप्रेस है उसको विलंबित किया गया 2 घंटों से ज़्यादा के लिए, ओविंग टू द एक्सीडेंट के कारण। अब यहाँ पर द ट्रक ये हमारा सब्जेक्ट और इसको हटाया गया, मतलब ट्रक ने कुछ नहीं किया है, इसको हटाया गया। वॉज रिमूव्ड इसकी वर्ब है, ये किसका है, पैसिव वॉइस है, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है। एंड ये कंजक्शन ये जोड़ रहा है दो क्लॉज को, ये पहला क्लॉज और दूसरा क्लॉज है द ट्रैक। ये यहाँ पर सब्जेक्ट है, वॉज क्लियर्ड इसकी वर्ब है, अगेन पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है। सेंटेंस है, यहाँ पर जो ट्रैक है उसको क्लियर किया गया। द चेन्नई एग्मोर कोलम
एक्सप्रेस। अब ये जो ट्रेन का नाम है, इसको भी क्या किया गया, ट्रेन को इसको भी विलंबित किया गया। तो यहाँ पर ये जो पूरा पैराग्राफ है, ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव का सेंटेंस है। यहाँ पर जो सब्जेक्ट है ट्रक है, ट्रैक है, और ये जो ट्रेन है, इस पर काम हुआ है। सो गाइस, ये थी आज की हमारी क्लास। ऐसे लेसन्स के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।